हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो फिजिकल क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये हम डिस्कस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है? कोई भी क्वांटिटी जिसके ऊपर फिजिक्स के लॉ भी होते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन हमारे पास क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझिए अच्छे से, फिर एक हम एग्जांपल लेकर के चलेंगे, फिर जाकर के समझ में आएगी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में है क्या। तो देखिए क्या है आपके पास डेफिनेशन। द एक्सपोनेंट और पावर, कुछ भी आप जो भी नाम देना चाहे, एक्सपोनेंट या पावर ऑफ ए बेस क्वांटिटी, द एक्सपोनेंट और ए पावर ऑफ ए बेस क्वांटिटी that enters into expression, वो एंटर कर दिए किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। उस बेस के अंदर उस क्वांटिटी का वहां पर क्या डायमेंशन है, उसी एक्सपोनेंट को हम नाम देते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ फोर्स का। फोर्स आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा। फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए, where m is the mass of the body, a is the acceleration। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं? m, ओके। और यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे पास? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहूं, जो हमारे पास बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट्स जो हमारे पास होती है, फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है, उसके अंदर चेंज अगर मैं करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मास। वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है? सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम लिख दो। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम, या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, या मास इनटू लेंथ इनटू टाइम रेज टू द पावर -1/2, ऐसे लिख सकता हूं। यहां पर आपके पास क्या वैल्यू आ गई? F इज इक्वल टू m l t minus 2, where m is the mass of the object, l is the length and t is the time। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? m raised to the power 1, l raised to the power 1 and t raised to the power -2। मीनिंग क्या है डायमेंशन का, समझने की कोशिश कीजिए अब जरा। यहां पर ये आपके पास जो क्वांटिटी आई, बेस क्वांटिटी है। ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी आ गई? बेस, फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम। इन बेस क्वांटिटी में आप फोर्स का डायमेंशन देखना चाह रहे हैं तो देखिए जरा, यहां पर जो आपके पास मास है, मास के अंदर जो फोर्स का डायमेंशन है वो कितना है? 1 है। मास के अंदर जो फोर्स का डायमेंशन है वो कितना है? 1 है। कैसे बताया? इसकी एक्सपोनेंट, इसका पावर देख करके, जो आपको डेफिनेशन में बताया, एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी। यहां पर जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो यहां पर मास के अंदर जो फोर्स का डायमेंशन है वो कितना है? 1 है। लेंथ के अंदर कितना है? लेंथ के अंदर भी 1 है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। लेंथ के अंदर फोर्स का डायमेंशन कितना है? 1 है। टाइम के अंदर फोर्स का कितना डायमेंशन है? -2 है, इसकी पावर कितनी है? -2। तो ये मीनिंग होता है डायमेंशन का। अब पढ़िए एक बार स्टेटमेंट को फिर से। द एक्सपोनेंट ऑफ ए बेस क्वांटिटी, द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ ए बेस क्वांटिटी। तो ये आपके पास बेस क्वांटिटी है, सारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी पावर या एक्सपोनेंट, ओके, दैट एंटर्स इनटू एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में एंटर कर गई। पहले आपके पास एक्सप्रेशन ये थी, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं थी, हमने इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज किया, अब ये किसी एक्सप्रेशन में एंटर हो गई, इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। वो ये जो पावर जो है, अब ये जो इसमें एंटर जो की है आपके पास बेस क्वांटिटी, इनकी जो पावर जो है वो इस क्वांटिटी की आपके पास क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है, इस बेस के अंदर। तो यहां पर आपके पास मास के अंदर जो फोर्स का डायमेंशन है वो +1 है, लेंथ के अंदर जो फोर्स का डायमेंशन है वो +1 है, और टाइम के अंदर जो फोर्स का डायमेंशन है वो -2 है। तो ये हमारे पास होता है फिजिक्स के अंदर डायमेंशन। और ये जो हम रिप्रेजेंट जो करते हैं, ये हमारे पास जो बन जाता है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला ये किसके लिए बन गया? डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बेस। ऐसे ही सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने क्या कहा है? बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी।
तो हम पहले ही क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास जितनी बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनके डायमेंशन को हम उनके डायमेंशन फॉर्मूला को हम कहें उनको सिंपली एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी थी, बेस क्वांटिटी थी, कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर एंड मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, luminous intensity and quantity of matter, मास को हम मेजर करते थे किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते थे मीटर में, टाइम को मेजर करते थे सेकंड में, करंट को मेजर करते थे एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट इंटेंसिटी को कैंडेला में, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में। अब हम बात कर रहे हैं डायमेंशन। जो डायमेंशन जो रिप्रेजेंट करते हैं, मास का जो डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो हम सिंबल जो दिखाते हैं, मास के लिए हम दिखाते हैं कैपिटल एम, नॉट स्मॉल एम, गलती मत करना। इसको हम दिखाते हैं मास के लिए कैपिटल एम से, इसका सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन का। लेंथ के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, जिसकी भी यूनिट आपके पास मीटर होती है, उन सब का डायमेंशन हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। ओके, टाइम का हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो होता है हमारे पास वो होता है कैपिटल टी, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो आपके पास टाइम का जो है सिंबल वो क्या है? कैपिटल टी है। करंट का जो आपके पास सिंबल होता है वो होता है कैपिटल आई, ठीक है, डायमेंशन सिंबल है आपके पास। टेम्परेचर का जो आपके पास सिंबल होता है वो होता है के, केल्विन ही होता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल के आपके पास होता है, कैपिटल के। ओके, लुमिनस इंटेंसिटी का यही होता है, कैंडेला ही होता है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का भी यही होता है, MOL, मोल। ठीक है, तो ये आपने कुछ एक सबसे पहले ये सिंबल याद रख के चलने हैं बेस क्वांटिटी के, फंडामेंटल क्वांटिटी के। अब स्टार्ट करते हैं ड्राइव्ड जो हमारे पास यूनिट आई थी उनके लिए डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस क्वांटिटी से, जैसे स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो मास के लिए जो डायमेंशन है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल एम से। लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एल से। टाइम को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। तो आपके पास वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर जिसकी भी यूनिट है उसके लिए डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल है। किलोग्राम जिसकी यूनिट है उसका डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम है। सेकंड जिसकी यूनिट है उसका डायमेंशन क्या है? टी है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। मीटर जिसकी भी यूनिट उसका डायमेंशन एल। ओके, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो इसका डायमेंशन एल। टाइम का आपके पास क्या होता है? टी। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू एल टी माइनस 1, या v इज इक्वल टू m0 L1 t माइनस 1। m की पावर 0 1 ही होगा, लेकिन m यहां पर है नहीं, तो आप समझने के लिए हमने ये लिखा है। तो यहां पर हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 L1 t माइनस 1। और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, a0 k0, वो नहीं है। मीनिंग समझिए जरा इसका। मीनिंग क्या है इसका? यहां पर मास के अंदर वेलोसिटी का कोई डायमेंशन नहीं है। ओके, मास के अंदर वेलोसिटी का कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ के अंदर वेलोसिटी का 1 डायमेंशन है, टाइम के अंदर -1 है। ये मीनिंग है इसका। तो ये आपके पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी का m0 L1 t -1। और ये आपके पास जो इक्वेशन जो बनती है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, अब जरा फाइंड आउट कर लेते हैं स्पीड के लिए। स्पीड के लिए क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला? स्पीड हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये अभी आगे अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। अभी आप वो सारी चीजें भूल जाइए, अभी सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला याद रखिए।
डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर जिसकी यूनिट उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल। टाइम की यूनिट सेकंड। सेकंड जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सॉरी सेकंड जिसकी यूनिट उसका डायमेंशन फॉर्मूला टी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड का? L1 t माइनस 1, या फिर से लिखना चाहो m0 L1 t माइनस 1। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला वही इसका डायमेंशन फॉर्मूला। धीरे धीरे आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाद में आप इनकी यूनिट को देखते ही बता देंगे ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन के लिए फाइंड आउट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, या तो सीधा पुट कर लो एल टी माइनस 1 यही आया था, और टाइम टी रेज टू द पावर 1। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1 ऊपर जाकर के एक और माइनस 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी? एल टी माइनस 2, या और अच्छे से लिखना चाहो तो m0 L1 t माइनस 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो चाहे आप यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लिखो, चाहे लीनियर वेलोसिटी लिखो, चाहे कोई भी वेलोसिटी लिखो, सबके लिए सेम आना है, वो इन पे डिपेंड नहीं करता है। ये एक इसकी लिमिटेशन भी है, वो बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला। अब मैं आपसे कहता हूँ फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। तो देखिए फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है? m में। तो m हमारे पास, m का क्या? कैपिटल M। एक्सेलरेशन का अभी अभी फाइंड आउट किया हमने, कितना आया? L1 t माइनस 2। तो कितना हो जाएगा फोर्स का? m1 L1 t माइनस 2। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब मैं कहता हूं एनर्जी का बताइए। तो एनर्जी का क्या हो जाएगा हमारे पास? एनर्जी के लिए आप पहले बताइए मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, फिर बताइए काइनेटिक एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या? डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एम जी एच, एम मास, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज हाइट। तो हमारे पास मास का होता है एम, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो चाहे एक्सेलरेशन का हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो जिसकी यूनिट सेम उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया था? L1 t माइनस 2। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यही मिलेगा, L1 t माइनस 2। दोनों की यूनिट सेम है। एच हाइट, हाइट की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर जिसकी यूनिट उसका डायमेंशन L। तो क्या हो गया हमारे पास? m1 L1 L1 L रेज़ टू द पावर 2 t माइनस 2। ये हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब मैं आपसे कहता हूं काइनेटिक एनर्जी का बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m मास किलोग्राम में, v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। हाफ की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसके कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या डायमेंशन हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला हाफ की कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। ओके, मास की किलोग्राम, तो किलोग्राम जिसकी यूनिट उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M। v वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला? LT माइनस 1, और इसका स्क्वायर भी करना है अभी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला? m1, और ये हो गया m1, इसका स्क्वायर करोगे तो L2 t माइनस 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए? m1 L2 t माइनस 2। दोनों का सेम, काइनेटिक एनर्जी का भी यही, पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम, क्योंकि दोनों की यूनिट भी सेम होती है। तो जिसकी यूनिट सेम उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम। ओके, अब मान लीजिए आप और करना चाहते हो, जो आपने जैसे कुछ एक पढ़ रखा होगा लीनियर मोमेंटम के बारे में, वो और देख लीजिए। डेंसिटी के बारे में जो आपने थोड़ा बहुत आइडिया है 9-10 तक, उनको और देख लीजिए। तो जैसे मैं कहता हूं डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम।
तो डेंसिटी का बताने से पहले मैं आपसे पूछता हूं वॉल्यूम का बताइए, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होती है। लेंथ की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर, हाइट की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर। तो जिसकी भी यूनिट मीटर उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या, एल, कैपिटल एल। तो एल की जगह भी कैपिटल एल, बी की जगह भी कैपिटल एल, एच की जगह भी कैपिटल एल, तो क्या हो गया आपके पास एल क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो m0 l क्यूब t 0, ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है किसका, वॉल्यूम का। अब बता दीजिए डेंसिटी का क्या होगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर इनटू वॉल्यूम, मास किलोग्राम, किलोग्राम जिसकी भी यूनिट उसके लिए कैपिटल एम, वॉल्यूम का ये अभी फाइंड आउट किया एल क्यूब। तो क्या हो गया डेंसिटी का, m1 L3 L माइनस 3, m1 L माइनस 3, या और अच्छे से लिखना चाहो तो m1 L माइनस 3 और T0, ये हो गया आपके पास डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब मैं पूछता हूं लीनियर मोमेंटम का बताइए, जो आपने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो आपके पास जो लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास की यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, जो अभी फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्ट पुट कीजिए एल टी माइनस 1। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 L1 t माइनस 1। ओके, सेम ऐसे ही आपने चार्ज और करंट के बारे में पढ़ा हुआ 10th क्लास के लिए। तो मैं आपसे पूछता हूं चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। तो हमारे पास क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, आपके पास क्या होता है, करंट होता है। तो चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, चार्ज उसमें फ्लो कितना कर रहा है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो चार्ज को हम Q से दिखाते हैं, करंट को I से, टाइम को T से। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, करंट का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, कैपिटल A। ये जो बेसिक क्वांटिटी है उन सब के आपने डायमेंशन फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी किसी का याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। सिर्फ जो आपको 7 जो बेसिक क्वांटिटी बताई है कि उनका डायमेंशन फॉर्मूला आपने याद रखना है। टाइम, टाइम का T, तो ये आपके पास क्या हो गया A1 T1। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज A1 T1। ओके, या और अच्छे से लिखना चाहो तो M1 L0 T1, सॉरी ये है अभी A1 है ये, तो ये आपके पास क्या हो गया M0 L0 T1 A1, ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया चार्ज का। ओके, अब आपके पास हमने 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी बताई है उनके सिंबल बता दिए डायमेंशन फॉर्मूला के, उनके बेसिस के ऊपर आपने जो आपके जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसमें कम से कम 20, 30, 40, 50 जितनी भी आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखोगे उतना ही अच्छा है। उन सब के लिए डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए। अब हमने जो स्टार्टिंग में जो फिजिकल क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी आपको बताई थी 7 तो हमारे पास थी, साथ में 2 और हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बताई थी, प्लेन एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या उनका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा, उनके लिए भी देख लेते हैं। जो प्लेन एंगल था हमारे पास वो क्या था, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ओके, तो प्लेन एंगल का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहूं तो क्या होगा मेरे पास, आर्क को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में, रेडियस को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो मीटर मीटर, या मीटर का आपके पास क्या होता है एल, और मीटर का आपके पास क्या होता है एल, तो एल रेज टू द पावर 1 - 1 0, या m0 L0
T0 A0, तो आपके पास प्लेन एंगल का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो ये प्लेन एंगल जो आपके पास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसीलिए हमने इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया था। सेम ऐसे अगर हम सॉलिड एंगल के लिए देखते हैं तो जरा उसके लिए देखिए, क्या उसके लिए कोई डायमेंशन फॉर्मूला आता है? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, जो भी आपके पास बता दी थी डेफिनेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, डी ए बाई आर स्क्वायर। डी ए एरिया, स्मॉल एरिया जो भी आपने पार्ट कट किया था वहां से, तो एरिया मतलब जो भी है उसकी यूनिट क्या होती है आपके पास? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर अपॉन मीटर इंटू मीटर। रेडियस को भी तो मीटर में मेजर करेंगे, तो मीटर इंटू मीटर। एल इंटू एल, एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। क्या बचा? M0 L0 T0 A0। इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना ही कोई यूनिट होती है, ना ही कोई डायमेंशन होता है। इसीलिए जो हमारे पास प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है, उनकी ना ही तो कोई यूनिट होती है, ना ही आपके पास कोई डायमेंशन होता है। इसीलिए इनको डायमेंशन लेस क्वांटिटी का नाम दिया जाता है और इसीलिए हम इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का नाम देते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए इनके ऊपर डायमेंशन फॉर्मूला पे।